नमस्कार, जय साईं राम। साईं आंटी आपके बीच में फिर साईं के विषय में बात करने, उनके आशीर्वाद की, उनकी कृपा की या चमत्कार की, जो भी आप समझे। तो साथियों, बात बहुत पुरानी बता रही हूँ, 5-6 साल पुरानी, कि एक बार मैंने 3 लोगों की अर्जी लगाई हमारे साईं मंदिर में, जो नीचे भक्त आते हैं जिनके बच्चे नहीं हुए। उनमें से एक को 5 साल हुए थे और 2 को लगभग 7-8 साल हो चुके थे। तो अर्जी लगाई शिरडी में जा कर के, लिख कर भी लगाई और ओरल भी, जैसे भी लगा सकते लगाई। तो एक के तो 1 साल के अंदर ही बिटिया हो गई, दूसरी के भी 2 साल के बाद बेटी हो गई, अब रह गई तीसरी। 3 की अरदास थी, मीनाक्षी, तान्या और दिव्या। मीनाक्षी और तान्या के तो हो गया, लेकिन दिव्या के नहीं हो रहा था। अब इसको काफ़ी साल हो गए, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैं हर रोज़ कहती थी, बाबा ये तीसरी अर्जी पर भी लगा दो ना मोहर, इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर दो बाबा, ये क्यों रह गई। और दिव्या मुझे बार बार ये कहती थी, आंटी चिंता मत करो, मैं नहीं रहूँगी, मुझे भी देंगे बाबा। और जैसे आपने वहाँ साईं संध्या की है, मेरे यहाँ भी आप ही साईं संध्या करोगी। लेकिन इतनी पक्की भक्त संध्या तो खैर बाबा कराएंगे, लेकिन वो शिरडी जाती रहती थी। दोनों मियाँ बीवी ने कभी शिरडी जाना बंद नहीं किया, और वहाँ जा कर के 108 दिए बाबा के वहाँ जलाती थी, और फिर मुझे वहाँ से फ़ोटो भी भेजती थी कि देखो आंटी, इतनी हवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे दिए पूरे 108 जल रहे हैं, तो मुझे बाबा ज़रूर देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी दिव्या को देख करके, कि बहुत इंतज़ार हो गई बाबा, आप 4-5 साल हो गए, कब सुनेंगे कब सुनेंगे। तो जो सेकंड नंबर मैंने अर्जी लगाई थी तान्या की, उसको बिटिया हो गई, तो उसकी संध्या में कर रही थी। तो उस संध्या में मैं भजन गा रही थी, और ये दिव्या सामने से अकेली चली आ रही थी। भक्तों, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और भजन गाते गाते मैं रुआंसी हो गई। मेरा रोना छूटने लगा कि ये मेरी बच्ची दिव्या कब तक खाली हाथ आएगी, कब तक ये खाली गोद इस तरह से मेरे प्रोग्रामों में आएगी। बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने किसी तरह अपने आप को रोका, लेकिन लोगों को समझ आ गई कि आंटी को रोना आ गया दिव्या को देखकर। दिव्या को भी समझ आ गई। दिव्या घर पर आई मेरे और बोली कि आंटी, आप तो मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा चिंता करते हो, आप क्यों परेशान हो। मेरे होगा, ज़रूर ज़रूर होगा, मैं कह रही हूँ ना होगा, आप क्यों परेशान हो। तो मैंने एकदम रोते रोते बोला, मैंने कहा नहीं, जब तक तेरी गोद नहीं भरेगी ना दिव्या, मैं शिरडी नहीं जाऊँगी बाबा, मैं नहीं आऊँगी शिरडी जब तक दिव्या की गोद नहीं भरेगी। तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी, बोली आंटी इस कसम को वापस लो। आंटी हर महीने आपको बाबा बुलाते हैं, हर महीने जाने वाला भक्त, पहुंचने वाला भक्त, और अगर ये कहेगा तो आंटी अच्छा नहीं है। मैं कह रही हूँ ना मेरे होगा, आप आंटी इसको वापस लो। तो मैंने फिर बाबा से कहा, बाबा मैं अपनी सौगंध में थोड़ा सा परिवर्तन कर रही हूँ। परिवर्तन ये कर रही हूँ कि मैं शिरडी आऊँगी, जब जब आप मुझे हर महीने बुलाएंगे मैं आऊँगी, लेकिन बाबा मैं आपकी समाधि के दर्शन नहीं करूँगी, मैं समाधि के दर्शन नहीं करूँगी। मैं आपके दर पे बैठूँगी, मैं आपके दर पर बाहर बैठूँगी दिव्या की गोद भरने की अरदास लेकर, लेकिन जब तक आप इसकी गोद नहीं भरोगे, मैं आपकी समाधि के अंदर के दर्शन नहीं करूँगी। मैं केवल बाहर से लौट के आऊँगी। आपकी मर्ज़ी, आप मुझे जितने दिन बाहर बिठाना चाहें आप बिठाइए, मैं परीक्षा में फेल नहीं होंगी, मैं बाहर बैठती रहूँगी तब तक दिव्या को आप संतान नहीं दोगे। लेकिन भक्तों, मैंने हर बार जब भी मैं किसी की संतान नहीं होती है, मैं हमेशा बाबा से कहती हूँ, बाबा उसको माँ बना दो, बेटी दे दो, बेटी दे दो, कन्या दे दो, लेकिन दे दो, मैं ऐसे बोलती हूँ। और भक्तों, लोग हंसते हैं कि आंटी 3 की अर्जी लगी थी, तीनों की लड़की हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेटी बेटे से नहीं है, माँ बाप तो बने ना, इतना ही बहुत है। तो साथियों, मैं आज ये चमत्कार बता रही हूँ कि जब मैं रोने वाली हुई, तो जितने मेरे साथ साईं भक्त हैं नीचे मंदिर वाले, वो सब मुझे कहने लगे, आंटी आज की डेट नोट कर लो, आज रोए हो ना, 1 साल के अंदर आपको दिव्या का मैसेज आएगा। और
साथियों, बाबा ने ऐसी लाज रखी मेरे विश्वास की और सब भक्तों के विश्वास की कि दिव्या का मेरे पास फ़ोन आया कि आंटी मुझे 8th मंथ है। मैं बहुत रोई, मैंने भाग करके बाबा के पैर छुए और मैं बहुत रोई। दिव्या ने कहा आंटी मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं अब चलिया करने नहीं आऊँगी, मैं घर पे ही 40 दिए जलाऊँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। और उसको बेटी हुई। साथियों आज के दिन, आज 1 साल की हुई है वो अपना ये चमत्कार जो है ना, कैसे उसको बेटी मिली ये वो खुद बताएगी। तो बाबा की अनुभूति में उसका मैं अपलोड करूँगी। आज तो मैंने वैसे उसके बारे में बताया क्योंकि आज वो हमारे मंदिर में आई और उसने बाबा को चोला चढ़ाया और बच्चे को लेकर आशीर्वाद लिया। आज वो 1 साल की बच्ची हुई है। तो मैं अभी जब बनाऊंगी इस वीडियो को लोड करूंगी ना, तो शुरू में और आखिर में उस बच्चे की फ़ोटो, दिव्या की फ़ोटो और जो चोला उन्होंने चढ़ाया वही चोला पहने हुए बाबा की फ़ोटो, ये सब मैं ऐड करूंगी। 1-2 फ़ोटो अपने वीडियो से पहले और 1-2 बाद में, आपको अच्छा लगेगा। तो चलती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, क्या करूँ, कोई बात नहीं। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सबको माता और पिता ज़रूर बनाना। फिर मैं ये कह रही हूँ, मैं कभी आपसे ये नहीं कहती कि उसे बेटा दे दो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हर माँ की गोद भर दो। हर माता पिता को कोई मम्मी पापा कहने वाला हो, बेटी बेटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटी ही दो। मैंने जितने लोगों के लिए मांगा बेटी मिली, लेकिन मैं उसके पर भी बहुत बहुत खुश हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर किसी अन्य बाबा की अनुभूति के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, अपने या किसी भक्त के। ठीक है, तो चलती हूँ। अभी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा दिव्या वाली। ठीक है, नमस्कार, जय साईं राम।